हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MM मालवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कार्य और समय का मैं आपके लिए नवा भाग लेकर आया हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करें। विद्यार्थियों, आइए हम लोग कार्य और समय का पहला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों, कार्य और समय का जो मजदूरी पर हमारा आधारित पहला प्रश्न है आज का, वो देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों, हम लोगों ने जैसे हम लोग अभी आपको हमने बताया कि आज हम लोगों का प्रश्न होगा मजदूरी पे आधारित। किस पर? मजदूरी पर आधारित। विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न है मजदूरी पे आधारित। हमारी परीक्षाओं में विद्यार्थियों कभी कभार मजदूरी पे आधारित प्रश्न भी आता है। विद्यार्थियों, मेरी कोशिश है कि कार्य और समय से जितने भी प्रश्न आए 1 बाय 1 करके मैं आपको सारा का सारा बताते चलूँ। इससे पहले जो हम लोगों ने 8 वीडियो बनाए हैं इस पे कार्य और समय पे, आशा करता हूँ आप सभी ने उसे देखा होगा। जिन विद्यार्थियों ने उसे नहीं देखा है उसे ज़रूर देखें, क्योंकि सभी वीडियो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और पिछली वीडियो आधार प्रदान करती हैं। आइए तो फिर हम हल करते हैं। विद्यार्थियों, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। विद्यार्थियों, मजदूरी जब कभी बढ़ती है तो 2 तरीके से। पहला है मजदूरी बढ़ने के लिए, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, इस तथ्य को। पहला, क्षमता के अनुपात पर। पहला किस पे विद्यार्थियों? क्षमता के अनुपात पर। विद्यार्थियों, मजदूरी हमारी जो बढ़ती है किस पे? क्षमता के अनुपात पर। पहला हम लोगों का इस बात को ध्यान देना होगा कि क्षमता के अनुपात पर मजदूरी बढ़ती है। और विद्यार्थियों, क्षमता क्या होती है? हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है कि क्षमता क्या होती है। किसी व्यक्ति के कार्य करने की, प्रतिदिन कार्य करने की जो दर है वही उसकी क्षमता है। और हमने इसे पढ़ा था कि कार्य करने की जो दर होती है वह पूरे काम का व्युत्क्रम होता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है तो उसकी क्षमता हो जाएगी 1/10। या फिर हम लोग अलग अलग दिनों की संख्या का लॉसर लेके भी हम क्षमता निकालते थे। तो विद्यार्थियों देखें हम लोग कैसे। पहला हम लोग क्या हो गया, मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे हम? क्षमता के अनुपात। जिन जिन लोगों ने काम किया है या जिन लोगों के द्वारा काम किया जाना है हम उनकी क्षमता निकालेंगे। और दूसरा क्या होता है? काम के हिस्से पर, काम करने के हिस्से या भाग पर। विद्यार्थियों, 2 बातें हैं। पहली बात क्या है, कभी भी मजदूरी का बंटवारा होगा तो किस पे होगा? क्षमता के अनुपात पर या फिर काम करने के हिस्से के भाग पर। आइए विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न है रशिक एक काम को 5 दिन में कर सकती है, रश्मि उसी काम को 7 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तथा उनको कार्य के लिए रुपया 240 मिलते हैं। कितना मिलते हैं विद्यार्थियों? रुपया 240 मिलते हैं। रसिक का हिस्सा क्या है? पूछा है विद्यार्थियों, इसमें रसिक का हिस्सा क्या है? और हम लोग के जो ऑप्शन है रुपया 100, रुपया 150, रुपया 75 और रुपया 180। तो आइए इसे हम हल करते हैं विद्यार्थियों। हल करने का प्रयास करते हैं कैसे है। देखिए विद्यार्थियों, रसिक, तो रसिक कितना है? पहले की भांति ही करेंगे हम। रसिक कितने समय में कर सकती हैं? 5, तो हो गया 5। उसी प्रकार रश्मि है, रश्मि का क्या दिया है? रश्मि कितने समय में कर सकती हैं? 7। इस प्रकार यदि हम पूरा काम निकालें विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा? दिनों की संख्या का लॉसर, 7 और 5 का लॉसर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 35। अब हम क्षमता निकालें विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 5 7 35 और 7 5 35। इस प्रकार हम लोगों ने इन दोनों लोगों की रसिक और रश्मि की क्षमता निकाल ली। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने पहली बार देखा था मजदूरी किस पे बटेगी? क्षमता के अनुपात पे। विद्यार्थियों, अगर रसिक को 7 रुपये मिलता है तो रश्मि को 5 रुपये मिलता है। हम कह सकते हैं जो मजदूरी का अनुपात है, रसिक और रश्मि की मजदूरी का जो अनुपात है वो क्या है विद्यार्थियों? 7 और 5, 7 संबंधे 5। अर्थात यदि रसिक को 7 रुपये मिलेगा तो उसी समय रश्मि को 5 रुपये मिलेगा। विद्यार्थियों, एक प्रश्न को थोड़ा विस्तार से हल करते हैं। विद्यार्थियों, हम इसे कह सकते हैं यदि रसिक को 7x मिलेगा तो उसी समय रश्मि को कितना मिलेगा? 5x। विद्यार्थियों, रसिक और रश्मि दोनों को मिलाने के बाद कितना मिल रहा है? 240। तो इसके बराबर होगा, तो 240 के बराबर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 7x और 5x बराबर 240। 7 और 5 12x बराबर 240।
तो x बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 240/12 अर्थात 12 दूना 24। x बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों 20 आ गया। अब हमसे पूछा है रसिक, तो रसिक का कितना है विद्यार्थियों, रसिक का 7x है। देख लीजिए इसलिए रसिक का हिस्सा बराबर इस प्रकार हो जाएगा, रसिक का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा है 7x, तो हो जाएगा 7 × 20 अर्थात 7 दूना 14, 140 रुपया। इस प्रकार हम देखें तो रसिक का हिस्सा कितना आ गया विद्यार्थियों रुपया 140, जो हमारा आंसर कितना है डी है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी रुपया 140। विद्यार्थियों इसे हम थोड़ा सा और आसान तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है इसलिए हम लोगों ने इसे बेसिक से हल किया। विद्यार्थियों इसी चीज़ को हम और जल्दी हल करना चाहें तो कैसे हल कर सकते हैं थोड़ा देखते हैं। विद्यार्थियों हम इसे अनुपातिक योग के हिसाब से भी हल कर सकते हैं। जैसे 7 और 5 12 बराबर कितना हो जाएगा 240। विद्यार्थियों 240 रुपया है, रसिक को 7 मिल रहा है तो रश्मि को 5 मिल रहा है, दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 अर्थात 12 बराबर 240। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 240/12, 12 दूना 24। विद्यार्थियों पिछले इसके पहले हम लोगों ने जो लगाया था उसमें x बराबर आया था, तो जहाँ 1 आया है x के बराबर ही है विद्यार्थियों। तो 1 बराबर 20, तो रसिक का 7 हिस्सा है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 20 × 7 बराबर 7 दूना 14, 140। इस प्रकार रसिक को कितना रुपये मिलेगा 140, हमारा क्या हो गया आंसर। आशा करता हूँ विद्यार्थियों कि आपको यह सवाल पसंद आई होगी, ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। आइए इसी पर आधारित एक और प्रश्न हल करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों हमारा दूसरा प्रश्न है सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। विद्यार्थियों सुमन है जो एक काम को 3 दिन में कर सकती हैं, ये सुमन है किसी काम को 3 दिन में कर सकती हैं। सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तथा उनको कार्य के लिए 150 रुपये मिलते हैं, उसमें सुमन का भाग क्या है। आइए हल करते हैं विद्यार्थियों। सवाल क्या है, कहा है कि सुमन, तो हम लिख लेते हैं सुमन कितने दिन में करती है 3 दिनों में। फिर उसके बाद है सुमति उसी काम कितने दिन में करती हैं 2 दिनों में। विद्यार्थियों सुमन है 3 दिन में करती हैं, सुमति है 2 दिन में करते हैं, तो पूरा काम निकालते हैं। पूरा काम 2 और 3 का लस अच्छा हो जाएगा। अब इनकी क्षमता निकालते हैं विद्यार्थियों, क्षमता कितना होगा 3 दूना 6, 2 तियाँ 6। इस प्रकार हमने क्षमता निकाल दी। हमें 150 रुपये इनमें बांटना है विद्यार्थियों, तो कितना हो जाएगा 2 3 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा 150, 1 बराबर 150 बटे कितना 5 बराबर 30। विद्यार्थियों 1 बराबर 30, तो हमसे पूछा है कि सुमन का हिस्सा क्या है, तो सुमन कितना है 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 30 × 2 बराबर कितना 60। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमारा आंसर कितना आ गया, सुमन का हिस्सा कितना आ गया, हमारा आंसर हो गया रुपया 60 सुमन को प्राप्त होगा। हमारा ऑप्शन क्या था विद्यार्थियों रुपया 30, 60, 70 और 75, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बी ऑप्शन रुपया 60। विद्यार्थियों आइए हम लोग इसी प्रकार अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है विद्यार्थियों ए और बी किसी काम को करने के लिए 4500 रुपये में ठेका लिया। विद्यार्थियों ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी काम को पूरा करने के लिए 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस काम को 8 दिन में, विद्यार्थियों ए 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 4 दिन में पूरा कर लिया। विद्यार्थियों सी की सहायता से कितने दिन पूरा कर लिया है 4 दिनों में। तो कहा है कि सी का भाग क्या है। विद्यार्थियों तो प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, ए और बी किसी काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला उस काम को 8 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में, जबकि सी की सहायता से वे दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर देते हैं। तो पूछा है सी का भाग क्या है। तो ये देखते हैं विद्यार्थियों सी का हिस्सा क्या है। क्या दिया है विद्यार्थियों, ए कितने दिन में 8 दिनों में, बी कितने दिनों में 12 दिनों में, और सी की सहायता से अर्थात ए धन बी धन सी तीनों दिन में कितना 4। अब अगर हम एलसीएम ले विद्यार्थियों तो 8 12 4 के एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो 8 3 के
24 3 हो गया, 12 दूना 24 2 हो गया, ये भाग दें तो 4 छक 24 6 हो गया। विद्यार्थियों अगर हम देखें तो हमें क्या लेना है, ए बी सी सबकी क्षमता। देखिए विद्यार्थियों ए बी सी तीनों की क्षमता कितना है 6 है, तो हम कह सकते हैं 6 बराबर कितना, हमारे पास कितना है 4500 रुपया। तो 6 बराबर कितना हो गया 4500, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 4500/6। अगर हम 6 से काटे विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा, अगर हम भाग दें 6 से तो विद्यार्थियों अगर भाग देंगे तो 6 सत्ते 42, अगर आप भाग दें 6 सत्ते 42 हो जाएगा, बचेगा कितना 3 30 6 पच्चे 30 अर्थात 750 रुपया। तो 1 बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों 750। हमसे क्या पूछा है विद्यार्थियों, हमसे पूछा है सी का हिस्सा। अब विद्यार्थियों बताइए इसमें दिए ए का क्षमता कितना है 2, बी की क्षमता कितना है 3 और ए बी सी की क्षमता कितना है 6। तो ए बी सी, अब मुझे सी की क्षमता निकालना है तो ए और बी की क्षमता निकालना पड़ेगा। तो ए और बी की क्षमता कितना हो जाएगा 5, तो सी की क्षमता अगर देखें तो कितना हो जाएगा 6 में से ए बी सी 5, 6 में से 5 गया, सी की क्षमता कितना हो जाएगी 1, अर्थात सी का हिस्सा कितना हो जाएगा रुपया 750। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना है विद्यार्थियों, हमारे पास ऑप्शन कितना है रुपया 750, हमारा आंसर कितना हो गया सी हो गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने हम लोगों ने देखा आज का तीसरा प्रश्न। फ्रेंड्स तो आइए हम लोग आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों हमारा प्रश्न है पी क्यू आर को एक काम रुपया 5750 में करने के लिए, कितना विद्यार्थियों 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। क्यू की मजदूरी है। विद्यार्थियों आइए हम लोग देखते हैं। विद्यार्थियों क्यू पी और क्यू ने कितना काम किया है, पी प्लस क्यू ने कितना काम किया है 19/23। विद्यार्थियों इसका अर्थ क्या हुआ कि पी और क्यू ने जो 19/23 काम किया, इसका अर्थ हुआ कि जो हमारा ए वाला भाग है अर्थात हर है वह पूरा काम होता है। हम कह सकते हैं विद्यार्थियों पूरा काम हमारा कितना है, पूरा काम कितना है 23 भाग। इस 23 भाग में से पी और क्यू ने कितना किया 19। तो विद्यार्थियों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि P प्लस क्यू का किया भाग कितना हो गया 19। उसी तरह Q और R का भी लिख सकते हैं। Q प्लस R का किया काम कितना है 8, क्योंकि 23 में से 8 है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों अब देखिए अगर हम इसे जोड़े तो कितना हो जाएगा P धन Q धन Q धन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 और 8 27। विद्यार्थियों देखिए P Q Q और R, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं P प्लस Q प्लस R और प्लस Q अलग कर दीजिए बराबर कितना 27। विद्यार्थियों P और 2 बार Q शामिल है और R तब जाके 27 हो रहा है, लेकिन P Q R करते तो काम कितना करते विद्यार्थियों 23, क्योंकि पूरा काम हमारा यही है। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यह 23 काम है और Q बराबर कितना हो गया 27। तो अब Q बराबर ले रहे हैं कितना हो जाएगा 27 माइनस 23 बराबर कितना हो गया 4। इस प्रकार विद्यार्थियों देखा जाए तो पूरा काम कितना हो गया 23, अर्थात यदि P Q R तीनों मिलकर कम करते तो कितना 23 भाग करते, लेकिन इन दोनों ने इस प्रकार काम किया है तो हमने निकाल दिया Q कितना कर रहा है 4 कर रहा है। तो हम लोगों ने अभी कहा है कि अनुपाती योग अर्थात पूरा काम जिनकी जो लोग कर रहे हैं उनकी क्षमता बराबर पूरे दैनिक मजदूरी की। तो कितना मिल रहा है विद्यार्थियों 5750। तो हम कह सकते हैं 23 बराबर 5750। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5750/23। अब विद्यार्थियों अगर भाग दें तो कितना बचा जाएगा 250 बार। कितना बार विद्यार्थियों 250 बार। विद्यार्थियों 1 बराबर 250। हमसे पूछा है विद्यार्थियों क्या, हमसे पूछा है कि Q की मजदूरी क्या है। तो Q कितना कर रहा है 4 कर रहा है। जब 1 बराबर 250 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 250 × 4 बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 1000। तो इस प्रकार विद्यार्थियों अगर देखा जाए तो Q की मजदूरी कितना हो जाएगी, Q की मजदूरी हो जाएगी 1000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों डी। विद्यार्थियों आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। विद्यार्थियों इस सवाल में दिया है कि P और Q कितना करते हैं 19/23, अर्थात पूरा काम 23 था तो P और Q ने 19 किया। उसी प्रकार
Q और R कितना करते हैं 8/23। अगर पूरा काम 23 था तो Q और R ने कितना किया 8 किया। तो इसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे लिखा विद्यार्थियों। अब यहाँ हम जोड़ें तो PQQ प्लस R सब कितना हो जाएगा। देखिए Q 2 बार शामिल है इसलिए यहाँ पे काम बढ़ के 27 हो रहा है। हम दोनों को अगर PQR को एक साथ ले लें तो कितना हो जाएगा 23 और प्लस Q को अलग करके Q का हम निकाल सकते हैं कि Q कितना काम कर रहा है। तो 23 प्लस Q बराबर 27, तो Q बराबर 27 माइनस 23 बराबर 4। इस प्रकार हमने Q का काम निकाल लिया कितना 4। तो विद्यार्थियों तो 23 बराबर पूरा काम है तो पूरा मजदूरी, तो 23 बराबर पूरा काम खत्म करते हैं तो कितना मिलता है 5750। इसलिए 1 बराबर कितना होगा 5750 बटे 23 बराबर 250। और Q कितना करा है 4, तो 4 बराबर कितना हो गया 1000। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया विद्यार्थियों 1000। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों कि यह आपको समझ में आया होगा। आइए एक सवाल और देखते हैं विद्यार्थियों। हमारा सवाल है 3 श्रमिकों ABC को ठेके पर 750 रुपया 750 पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया। ये सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलते हैं तो कितने दिन में विद्यार्थियों 8 दिन में। तीनों मिलेंगे तो कितने दिनों में लिख लेते हैं A प्लस B प्लस C तीनों मिलके 8 दिनों में। फिर क्या कर रहा है A और C 12 दिनों में, अर्थात A प्लस C मिलते तो कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में। जबकि A और B 13/1/3 दिनों में। A और B मिलके कितने दिनों में करेंगे भाई 13/1/3 अर्थात 13 × 3 = 40। हम इसे लिख सकते हैं 40/3 दिनों में। विद्यार्थियों हम पूरा काम मानते हैं तो पूरा काम कितना हो जाएगा इनका लॉस। इनका लॉस निकालने विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 8, 12, 40/3 का लॉस। तो विद्यार्थियों इनका अगर हम पूरा लॉस निकालें तो कितना हो जाएगा 120। अगर आप लॉस निकालने में अशुद्ध हो तो निकाल लें 8, 12, 40/3 लॉस। विद्यार्थियों इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है। ये भिन्न हो गई विद्यार्थियों। अब इस भिन्न का हम लॉस निकालते हैं तो क्या लिखते हैं लॉस। अंश का लॉस, अंश का लॉस क्या हो जाएगा विद्यार्थियों अंश का लॉस बटे हर का मस। इस प्रकार निकाले हम तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 8, 12, 40 का लॉस कितना हो जाएगा 120। 1, 1, 3 का मसा कितना हो जाएगा 1 अर्थात 120। इस प्रकार जो हमारा लॉस आ जाएगा विद्यार्थियों कितना आ जाएगा 120। तो आइए हल करते हैं। अगर हम इसमें भाग दें विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा 15/120 अर्थात 15। अगर इसमें भाग दें विद्यार्थियों कितना हो जाएगा अर्थात 10। इसमें भाग दें विद्यार्थियों तो 120 भागे कितना हो जाएगा 40/3 अर्थात 120 × 3/40। अब 40 से काटेंगे 0, 0, 4, 3, 12, 3, 3, 3 कितना हो जाएगा 9 अर्थात इनकी क्षमता कितना आ जाएगी 9। इस प्रकार देखें विद्यार्थियों तो हमारी सबकी क्षमता आ गई। ए की क्षमता कितना आ गई 15, AC की क्षमता कितना आ गई 10 और इसकी क्षमता कितना आ गई 9। अब विद्यार्थियों हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सवाल में कि मेहनताने की रकम को किस अनुपात में बांटा जाएगा। अर्थात हमसे ये नहीं पूछा है कि A, B, C तीनों में से किसी का हिस्सा क्या होगा। हमसे पूछा है कि पूरी रकम किस अनुपात में बांटा जाएगा। विद्यार्थियों अब देखिए हम लोगों को अगर इस समीकरण से चले तो इसमें क्या दिया है A प्लस B प्लस C तीनों की क्षमता कितना है 15 विद्यार्थियों। और यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ें इस वाले पार्ट को, अगर हम यहाँ से इन दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों A C C A। देखिए A C A और फिर 2 बार A है अर्थात A धन A धन C धन B कितना हो जाएगा 10 और 9 19। विद्यार्थियों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से A B C का ले तो A B C का तीनों ने कितना है 15 अर्थात A धन 15 बराबर 19। तो A की क्षमता कितना हो जाएगी 19 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 4। इस प्रकार देखें तो A की क्षमता कितना आ गई विद्यार्थियों हमारी A की क्षमता 4 आ गई। अब विद्यार्थियों हम B की भी क्षमता निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि A और B की क्षमता कितना है 9। देखिए हम निकाल सकते हैं, अगला हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लिखा है A प्लस B की क्षमता कितना हो जाएगी 9। A B की क्षमता 9 है तो हमें किसकी क्षमता चाहिए B की, तो B की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस A की क्षमता। A की क्षमता कितना है 4, 4 कम करेंगे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 5। अब हमें C का चाहिए विद्यार्थियों तो हम C का भी निकाल सकते हैं क्योंकि A प्लस C की क्षमता कितना है 10। देखिए A प्लस C की क्षमता कितना है 10।
तो सी की क्षमता कितना होगी 10 माइनस ए की क्षमता कितनी विद्यार्थियों 4, 4 कम करेंगे कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार विद्यार्थियों मजदूरी का बंटवारा हमेशा क्षमता के अनुपात में होता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा मजदूरी का बंटवारा, जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए की क्षमता कितना है 4, तो 4 हो गया विद्यार्थियों। फिर बी की क्षमता कितनी है 5, तो 5 हो जाएगा। फिर सी की क्षमता कितनी है 6, तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों जो हमारा आंसर आ गया 4, 5 और 6, जिस हमारे किस ऑप्शन में है 4, 5 और 6 पहले ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया फर्स्ट। विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि यह सवाल आपको समझ में आई है। विद्यार्थियों अगर ये मेरी कक्षा आपके लिए उपयोगी साबित हो, कक्षाएँ समझ में आ रही हों, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। फ्रेंड्स, तो आइए आज का अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों यह आपका आज का अंतिम प्रश्न है। अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे कार्य और समय से जुड़े मजदूरी पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जिसे आप हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों आइए तो हम इसे हल करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? प्रश्न है ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, जबकि सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए ने उस पर 5 दिन, बी ने 3 दिन तथा शेष काम सी ने पूरा किया। यदि कुल मजदूरी रुपया 4000 हो तो ए सी से कितना अधिक पाएगा? विद्यार्थियों हमारा सवाल क्या है? ए कितने दिन में कर सकता है? ए कितने दिन में कर सकता है विद्यार्थियों? ए 10 दिन में, बी कितने दिन में 15 दिन में और सी कितने दिन में 20 दिन में। अब विद्यार्थियों अगर हम पूरा काम लेना चाहें तो कितना हो जाएगा? 10, 15, 20 का लस है, वो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 60। तो पूरा काम कितना हो गया विद्यार्थियों हमारा? 60। तो कितना हो जाएगा अगर हम क्षमता निकालें? 10 छक्का 7 6, 15 चौके 60, 20 तियाँ 60। विद्यार्थियों हम लोगों ने इसके पहले जो सवाल लगाए सब क्षमता पे आधारित था और हम लोगों ने तुरंत इसे 6 4 10 3 13, अगर हम पहले की तरह करें तो 6 धन 4 3 बराबर कितना हो गया? 13। अगर 13 बराबर आप 4000 कर दें तो सवाल ये गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर दिया है ए ने उस पर 5 दिन। अगर ये सवाल कहता कि उन्होंने काम शुरू किया एक साथ और काम को समाप्त कर दिया, तो बताइए रुपया 4000 में कितनी मजदूरी होगी? तो हमारा ये वाला तरीका सही था। अब इसमें क्या कहा है कि ए ने उस पर कितने दिन काम किया? 5 दिन, बी ने उस पर कितने दिन काम किया? 3 दिन और शेष काम सी ने किया है। तो जितना जितना काम किए हैं उनके काम के अनुपात में हम पैसे का बंटवारा करेंगे। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों, ए का एक दिन का काम कितना है? 6 और ए ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन। तो कितना काम करेगा? 6 गुणे 5 करेगा, बराबर हो गया 30। ए का काम कितना हो गया विद्यार्थियों? 30। उसी तरह बी का काम कितना हो जाएगा? बी ने कितने दिन काम किया है? 3 दिन। अब बी की क्षमता कितना है? 4, अर्थात 4 गुणे कितना हो जाएगा? 3, बराबर कितना हो गया? 12। अब विद्यार्थियों सी का कितना हो जाएगा? अब देखिए पूरा काम 60 था, ए ने 30 किया, बी ने 12, अगर दोनों जोड़ देते कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? ये कितना हो जाएगा? 42। कितना काम हो गया विद्यार्थियों? 42। तो जो बचा काम वो कौन करेगा? सी करेगा। तो सी कितना करेगा? 60 माइनस 42 बराबर कितना? 18। इस प्रकार देखें ए कितना काम किया विद्यार्थियों? ए ने कितना काम किया? 30, बी ने कितना काम किया? 12 और सी ने कितना काम किया? 18। अब जितना जितना काम किया उस अनुपात में पैसे का बंटवारा कर देंगे। तो हमारा जो पैसे का बंटवारा होगा ए, बी और सी में अनुपात कितना हो जाएगा? ए कितना काम कर रहा है? 30, बी कितना कर रहा है? 12 और सी कितना कर रहा है विद्यार्थियों? 18। अगर हम इसे काटे विद्यार्थियों 6 से काटेंगे तो 6 25 30, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। इस प्रकार जो उनके पैसे का बंटवारा होगा कितना? 5 2 3 में। अब कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 5 2 7 3 10, 10 बराबर कितना हो गया? 4000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 4000 बटे 10 बराबर कितना हो गया? 400। इस प्रकार एक बराबर कितना आ गया? 400। विद्यार्थियों हमसे सवाल में क्या पूछा है? हमसे कहा है ए सी से कितना अधिक पाएगा। विद्यार्थियों हमसे पूछता है ए कितना पाएगा, तो हमारा कितना आंसर होता? 400 गुणे 10 और सॉरी 400 गुणे 5 अर्थात 2000। हम निकाल लेते हैं सबका। ए बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 400 बराबर कितना हो गया? 2000। बी कितना पाएगा विद्यार्थियों? बी कितना पाएगा? 4 गुणे 2 अर्थात 4 गुणे 2 अर्थात कितना हो जाएगा? 800। सी कितना पाएगा विद्यार्थियों का निकालें तो? अगर देखिए 4 गुणे 3 अर्थात 1200। अब हमसे क्या पूछा विद्यार्थियों? ए सी से कितना अधिक पाया। तो ए और सी में कितना अंतर देखिए? 2000 और ए आपका 1200।
हम A माइनस सी देखें तो कितना हो जाएगा 2000 माइनस 1200 बराबर कितना हो जाएगा ₹800। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा कि ए सी से कितना अधिक पाएगा, कितना पाएगा 800 रुपये। विद्यार्थियों हमने इसे थोड़ा विस्तार से कर दिया है। आप चाहे तो यहीं पे जैसे हम लोगों ने क्या निकाल दिया, हम लोग निकाला 1 बराबर कितना 400। हमसे क्या पूछा है ए सी से कितना ज़्यादा पाया, तो ए कितना पा रहा है 5, सी कितना पा रहा है 3, तो ए कितना ज़्यादा पाया है 2 ज़्यादा पाया है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 400 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 800। आप ऐसे भी आसानी से लगा सकते थे। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। विद्यार्थियों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। विद्यार्थियों अगर आपको और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है उन्हें ज़रूर देखें। आशा है यह कक्षा आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।